नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मोहनचंद करमचंद गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं इस जयंती के अवसर पर आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य पर चलकर किसी भी असंभव काम को संभव किया जा सकता है। अहिंसा, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए अंग्रेजों को भारतवर्ष से खदेड़ दिया, उनको नतमस्तक करा दिया। आज जो भारतवर्ष के अंदर हिंसा का रूप दिखाई पड़ रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है, नारियों का शोषण हो रहा है, उससे देश विषम स्थितियों में गुजर रहा है। साथियों, सत्य और अहिंसा दोनों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हिंसा से कभी किसी को कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले हैं। आप घर में देख लीजिए, जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, कोर्ट कचहरी हो जाती है, तो कितना नुकसान होता है। क्या आपस में प्यार बन सकता है? क्या हम एक पास बैठ के कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं? अर्थात नहीं। यदि हम अहिंसा के पुजारी होंगे और हम बात को गंभीर रूप से लेकर के आपस में उसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हो सकता है सार्थक परिणाम हो जाए। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए असहयोग आंदोलन चलाया। आज हमें भी इस प्रकार के आंदोलनों की जरूरत है। देश की उन्नति के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, समृद्धि के लिए प्यार की बहुत जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने छुआछूत को दूर करने में अपना अहम योगदान दिया, बहन बेटियों का सम्मान करने में अपना अहम योगदान दिया। और जहाँ पर बहन बेटियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कस्बा हो, यदि कहीं पर बहन बेटी के साथ में अनर्थ होता है, अन्याय होता है, तो उसके अंदर की आत्मा से जो आवाज निकलती है, वो कॉस्मोस में जब रहती है, वो जब तक उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक उसके परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिलते ही हैं। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें महात्मा गांधी जी के बताए गए रास्तों पर चलना होगा। उनकी शिक्षाओं को बच्चों को देना होगा। आप साथियों समझिए कि उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, लेकिन फिर भी वकालत के पेशे में वो नहीं गए। उन्होंने जनहित और राष्ट्रहित में समाज सेवा का बीड़ा उठाया। आज हम बैरिस्टर बनने के बाद में, आज हम वकालत का कोर्स करने के बाद में, आज हम जब वकील बन जाते हैं तो झूठ को सच में बदलना शुरू कर देते हैं और सच को झूठ में बदलना शुरू कर देते हैं, जिससे आज न्यायपालिका पर भी अनेकों प्रकार के प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। साथियों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाइए, बहुत खुशी के साथ मनाइए, लेकिन इस पर आप सबक लीजिए अपने महापुरुषों से। अपने उन महापुरुषों के बारे में चिंतन कीजिए, जब ये देश गुलाम था और देश की स्थिति कैसी थी। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारे भारत देश की स्थिति कैसी है। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के किन आदर्शों पर चल रहे हैं, उन्होंने क्या देश को दिया और क्या उनकी शिक्षाएं थीं, उन पर चल करके हम देश को मजबूत बना सकते हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है, यही मेरी आपसे अपील है कि सत्य के रास्ते को अपनाइए, अहिंसा के रास्ते को अपनाइए। हिंसा से दूर रही है, असत्य से दूर रही है। असत्य और हिंसा के परिणाम तुरंतगामी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए नुकसानदायक है। कभी भी किसी का बुरा मत कीजिए, कभी किसी की आत्मा को मत सताइए, कभी भी किसी का गला काटने की कोशिश मत कीजिए। कभी किसी भी जीव पर जो आप मारते हैं या हिंसा करते हैं, उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। साथियों, आप सब समझदार हैं, आप सभी बहुत ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी कई बार आपको जगाने की कोशिश होती है, जगाना पड़ता है। काचो प्रसाद रहा हनुमाना,
क्योंकि हनुमान जी को भी जगाना पड़ा था। बल तो उनके अंदर था, शक्ति तो उनके अंदर थी। इसी प्रकार से सारी शक्ति आपके अंदर है, सारा बल आपके अंदर है। परमपिता परमात्मा के गुण सब आपके अंदर समाये थे, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है, फिर भी आप आवेश में आ जाते हैं, तो किसी बड़े छोटे का नुकसान कर देते हैं और फिर अहंकार में आकर के, बदले की भावना में आकर के फिर कहते हैं कि ये मेरे सामने क्या बेचता है, 2 कौड़ी का आदमी है। तो ये देखिए, समानता का सभी को अधिकार है, सभी स्वतंत्रता का अधिकार है। और आप सब भली भांति समझते हैं कि जो राष्ट्र में जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, लेकिन आप अपने हाथों से यदि किसी को मरने के लिए मजबूर करेंगे या अपने हाथों से में बंदूक उठा करके, गोली उठा करके किसी को मारेंगे, तो वो भी उचित नहीं होगा, वह भी अनुचित है। तो इसलिए आप अपनी समझदारी का परिचय दें, सूझबूझ का परिचय दें, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है। हमारा काम धंधा सब अधिकतर चौपट हो चुके हैं। घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसलिए गुस्से को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें और घर में खुशी लाने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब सत्य बोलेंगे, जब एक दूसरे के विश्वास को आप जीतेंगे, तब एक दूसरे की भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ नहीं करेंगे। बहन बेटियों का आप सम्मान करेंगे, बड़े छोटे का सम्मान करेंगे, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करेंगे, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। इन बातों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।